हेलो एवरीवन, सिविल सेवा के मेरे सारे साथियों। और बहुत ज़्यादा डिमांड थी और मैंने अभी मिनी एनालिसिस किया है। देखिए, बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं किया है मैंने, छोटी एनालिसिस किया और एक रफ आइडिया आपको बता दूंगा। ठीक है, एक रफ आइडिया बता दूंगा। और CSIR का भी जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं ना, अभी सामने है, उस पे भी फोकस रखिए। इसके हिसाब से ये मत कर दीजिए कि आपका इन चीज़ों से मन हट जाए। तो चलिए ठीक है, पहले बेसिक बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि 377 सीट किसकी है? यूआर की। 10 का मल्टीपल लिया जाएगा, वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टीयर 2 के जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 10 टाइम्स, और इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा 5 टाइम्स, और 33% मिनिमम मार्क्स होंगे, जो कि 50 में से 17 आपको टीयर 3 में पाने ही होंगे। ठीक है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए टीयर 2 में पाने होंगे, तभी आपको टीयर इंटरव्यू में कॉल आएगा। ठीक है, और 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, 5 गुना। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी पे। तो कितना मतलब करीब करीब 3770 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, IBACIU में जनरल से। ओवरऑल कितना बुलाया जाएगा? ओवरऑल 995 इंटू 10 कर दीजिए, तो 9950 बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो अब उसी हिसाब से देख लीजिए, EWS में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 1290। ठीक है, OBC में कितना बुलाया जाएगा? 2220, सॉरी 2220। SC में 1340 और ST में 1330। तो देखिए इन दोनों लोग का कट ऑफ काफ़ी डाउन जाएगा। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, SC ST बच्चों के बहुत ज़्यादा नीचे कट ऑफ रहेंगे। कट ऑफ बहुत हाई रहेगा तो UR ये तीन में आपको मार्जिन काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ, एक मिनी एनालिसिस और रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। पहली चीज़ तो देखिए, अभी डेटा बहुत कम है, इस वजह से चीज़ें आपको थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है बच्चे, इसलिए मैं एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए। देखिए सबसे टफ शिफ्ट जो थी ना, वो 17 तारीख की तीसरी शिफ्ट थी, जो कि 431 बच्चों का डेटा है, जिसमें कि 36 नंबर एवरेज है। बाद में घट के 35-35 तक आ गया है अभी तक। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इजी शिफ्ट थी ना, वो कही जा रही है अभी तक। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट थी 18 की। ठीक है, पहली वाली शिफ्ट। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इस वाले शिफ्ट में जो भी बच्चे होंगे, उनके मार्क्स प्लस मतलब -1-2 हो सकते हैं। ठीक है, -1 या 2 मार्क्स हो सकते हैं। और इस वाले शिफ्ट में दोनों में देखा जाए तो एटलीस्ट अभी 13 मार्क्स का डिफरेंस चल रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 से 12 मार्क्स का डिफरेंस होगा। तो इस शिफ्ट में कम से कम 10 नंबर प्लस मान के चलिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलने की संभावना रहेगी। और इस शिफ्ट में 1 से 2 नंबर आपके घटने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में रख के चलिएगा, पहली चीज़। और IB क्या है ना, अपना कुछ भी नॉर्मलाइजेशन और ये सब चीज़ों का आउट मतलब वो चीज़ें सामने नहीं लाता। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है। अब जो बाकी हैं उसके हिसाब से एक मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कि 47 जैसे इसमें है तो +5 नंबर मान लीजिए, इस शिफ्ट में है +4 मान लीजिए, इसमें है +5 मान लीजिए, इसमें है तो आप मतलब +1 ही मानिए मैक्सिमम, इसमें है तो +2 मान लीजिए, इसमें है तो +4 मान लीजिए। इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएंगे। ठीक है, इस शिफ्ट में। और इसमें है तो 1 या 2 नंबर माइनस कर लीजिए। ठीक है, और इसमें आप 10 नंबर प्लस कर लीजिए, 10 से 11। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल लेखा जोखा। अब चलिए बात करते हैं कि कुछ डेटा जो मेरे पास आए हैं, क्या स्थिति है उनकी। ठीक है, अब देखिए ये डेटा है, किसी बच्चे ने मुझे भेजा था। 1700 रैंक है उसकी 17,000 में, और इनके मार्क्स शायद 57.5 के अराउंड थे। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा स्कोर है इस एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए। 1700, अगर ये UR कैटेगरी से भी हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको कितने 3700 इतने बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, अगर इतनी सीट थी। ठीक है, 3370 मतलब 3400 के आसपास। प्लस कुछ बच्चे जो कैटेगरी में होंगे, लाइक OBC में होंगे, SC में होंगे, सॉरी SC में होंगे, ST में होंगे, वो बच्चे अपनी एज से अगर 27+ होंगे तो वो अपनी कैटेगरी में ही बस फाइट करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि इसका जो एज ब्रैकेट है वो 18 से 27 है। ठीक है, SSC की तरह 30 साल नहीं है। तो वो बच्चे भी जाएंगे। तो एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ 10 से 15% बच्चे ऐसे होंगे जो कि मार्क्स तो UR का लाए होंगे, लेकिन वो कैटेगरी में फाइट करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि OBC का कटअप काफ़ी ज़्यादा होगा। और OBC इसमें आता है क्योंकि EWS का भी जो एज क्राइटेरिया है वो जनरल का UR का सेम है। ठीक है, लेकिन OBC का कम है। तो इस वजह से देखा जाए तो ये जो बच्चे का स्कोर है बहुत अच्छा, 17,000-18,000 बच्चों में ये स्कोर है। ठीक है, 17,000-18,000 बच्चों में अगर आपका 17 मतलब 10 परसेंटाइल के आप अंदर में हैं, तो विच इज़ गुड। अगर मैं मानूं कि ओवरऑल जैसे मुझे जो उम्मीद है कि काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा मतलब 3 से 4 लाख बच्चे तो एटलीस्ट एग्ज़ाम दिए ही होंगे, जो कि मुझे एटलीस्ट लग रहा है। और होप सो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उतना भी मान के चलूँ
तो अभी देखिए जो जेन्युइन बच्चे होते हैं ना वो 50-60 हज़ार होते हैं, और वो अपना इन जगहों पे चेक करते हैं क्योंकि वो परेशान होते हैं, उनको पता चलना चाहिए कितने हैं। तो जो ये बच्चा है मुझे काफ़ी हद तक सेफ दिख रहा है, ठीक है, कि उसको कॉल आ जाना चाहिए। अब आते हैं, बात करते हैं इनका। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, माफ़ कीजिएगा। इनका शायद 53 मार्क्स था, ठीक है, इनका 53.57 मार्क्स था, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं चांसेस में है, बॉर्डर पे है, लेकिन थोड़ा सा चांस है इनका, ठीक है। अब इनका बात कर लेते हैं। इनका शायद मार्क्स है 57.75, बहुत ही सेफ मार्क्स है ये, ठीक है। तो जो मैंने कटअप भी उसी हिसाब से देखा जितने बच्चों का, और आप देख लीजिए कि उस शिफ्ट के हिसाब से प्लस माइनस आप लोग मार्क्स में कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन में इनका इतना रैंक दिखा रहा है, तो मैं अभी नॉर्मलाइजेशन पे नहीं जा रहा हूँ। मैं एक जो भी आपके मार्क्स होंगे उसमें प्लस माइनस आप अपना कर लीजिएगा, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। जैसे कोई अगर 53 पे है और उसमें 4 माइनस हो रहा है तो वो 57 अपने आप को पहुंचा लेगा। उसके बाद आप कटअप को एक मिनी एनालिसिस अभी ले लीजिए। ये 100% राइट नहीं है, अभी थोड़ा डेटा मेरे पास आएगा तो मैं इस चीज को और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। AWS, SC एंड ST, इतना मैं कटअप बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डेटा इनका थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मुझे पता है इनका कटअप बहुत ही कम जाने वाला है। तो UR का जिनका रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर, मैं ये नॉर्मलाइज मान रहा हूँ, और जितना मैंने बनाया है उतने नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जिनका भी अगर 56 to 58 बन रहा है, उनके चांसेस हैं, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर जैसे अब मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज मान लीजिए इसी बच्चे का देखा जाए, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनमें +-2 हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाले के नहीं, ठीक है। 58 ओट के आसपास तक जा रहे हैं, 57 से 58 के आसपास हैं, तो आपकी चांसेस बहुत हाई हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर। ओबीसी का 53 से 55, वो EWS का भी करीब करीब यही रहेगा, 53 से 55 के बीच में। SC नॉर्मलाइज स्कोर, SC का 45 और ST का 40 के आसपास नॉर्मलाइज स्कोर। मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से पेपर था, पेपर का लेवल बहुत ही हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था। इतना हाई होना मतलब उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मेरे करंट अफेयर जो मैंने पढ़ाए तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मुझे देखे थे, जैसे वाइब्रेंट विलेज का और निसार का, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे कि काफ़ी क्वेश्चन मिले थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि क्वेश्चन का जो लेवल था ना वो थोड़ा सा हाई रखा गया था इस बार एग्जाम में, उम्मीद से ज़्यादा हाई था। और हाई का मतलब क्या था कि देखिए आपको टाइम कम दिए जाते हैं, 100 क्वेश्चन है, 1 घंटा है, और टाइम आपको कम दिया जा रहा है। और क्वेश्चन का जो लेंदी है ना, टफ नहीं था, लेंदी था क्वेश्चन, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए गए थे। तो इस वजह से मेरा अभी ये मिनी एनालिसिस है। मैं कोशिश करूंगा अगर डेटा आ जाता है मेरे पास थोड़ा सा 40-50 हज़ार बच्चों का, तो फिर मैं और एक बार अच्छे से इस चीज़ पे आपको अवगत करा दूंगा कि क्या हो सकता है कटअप। अभी एक इतना मान के चलिए कि इतने पे हैं, तो आप पैनिक मत होइए, चांसेस हैं इस रेंज में आप हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।